हेलो हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हम राजस्थान बोर्ड अर्थात राजस्थान बोर्ड भर्ती परीक्षा को देखते हुए जितने भी आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, तो उसको लेकर हमने यहाँ स्टार्ट किया था और पशु परिसर का आपका सिलेबस भी जारी हो चुका है और सीटी की एग्जाम अगले माह आपकी होने वाली है। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ स्टार्ट किया था आपके राजस्थान कल्चर। तो और राजस्थान कल्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे, ध्यान रखें मित्रों, क्या लोक संतों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान कल्चर अर्थात कला और संस्कृति। और कला संस्कृति के अंदर मित्रों, यहाँ कला एवं संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर हम चर्चा कर रहे थे। टॉपिक आपका चल रहा था यहाँ विशेष, जिसका नाम था मित्रों क्या, लोक संत। क्या पढ़ रहे थे मित्रों? प्रसिद्ध लोक संत पढ़ रहे थे। और लोक संत आपकी आपकी सेकंड क्लास अर्थात तीसरी क्लास आज आपके सामने होने वाली है। तो ठीक है, तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है भैया, और आज इस टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, फिनिश भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहे और आप सबसे निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक आप क्या कर दे भैया, शेयर भी कर दे एक बार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं लोक संत। और लोक संतों के अंदर हमने पढ़ा था, अर्थात पीछे पढ़ चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने 3 लोक संतों को पढ़ा था। सबसे पहला हमने लोक संत पढ़ा था मित्रों, जिसका नाम था मीराबाई। किसे पढ़ चुके हो मित्रों? आप मीराबाई का अध्ययन कर चुके हो। और मीराबाई के बाद आप पढ़ चुके हो संत दादू दयाल जी। किसे पढ़ चुके हो मित्रों? दादू दयाल जी को पढ़ चुके हो। और दादू दयाल जी के बाद आप पढ़ चुके हो मित्रों जसनाथ जी को। किसे पढ़ चुके हो साथियों? जसनाथ जी को पढ़ चुके हो, जसनाथ जी। तो इन 3 लोक संतों के बारे में आप चर्चा कर चुके हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद में नंबर चौथा, इसका नाम होगा जाम्बोजी। नाम क्या होगा मित्रों? जाम्बोजी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दे भैया। और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं जाम्बोजी के बारे में। चलो भैया डाल दो अगला पॉइंट अपना, संत जाम्बोजी। ठीक है, लो भाई आ गया, हमने यहाँ डाल दिया संत जाम्बोजी, लोक संत जाम्बोजी। जाम्बोजी मित्रों, एक चीज ध्यान रखें आप एग्जामिनेशन के अंतर्गत, एक क्वेश्चन ध्यान रखना। यदि आपको कभी भी 30 + 6 = 36 नियम आ जाए, 36 नियम अपनाने वाले, 36 नियम देने वाले होते हैं जसनाथ जी। और 20 + 9 = 29 नियम, 29 नियम देने वाले होते हैं कौन मित्रों? हाँ जी, वहां कौन होते हैं मित्रों? जसनाथ जी होते हैं 36 वाले। और 20 + 9 वाले होते हैं मित्रों कौन? जाम्बोजी। और जिन्हें 29 नियम अपनाते, जो लोग 29 नियमों को अपनाते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं क्या मित्रों? 20 + 9 = बिश्नोई। क्या कहते हैं मित्रों? बिश्नोई के नाम से पुकारते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। मित्रों ध्यान रखना, तो पहला पॉइंट जन्म हो गया। उसके बाद में पिता, पिता के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में माता, किसके बारे में साथियों? माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और वास्तविक नाम के बाद हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें मित्रों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों संत जाम्बू जी, अर्थात इनके पिता का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है जन्म को लेकर। मित्रों ध्यान रखना, संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी के अंदर। और ये होता है मित्रों, ध्यान रखना, हाँ अगर आप विक्रम संवत पूछे तो मित्रों ध्यान रखें ये होगा 1508, और वो होता है पीपासर गांव नागौर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखें। तो 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है मित्रों कहाँ? पीपासर। और पीपासर कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये पड़ता है नागौर के अंदर। बड़े आराम आराम से आपको पढ़ना है, कहीं की कोई जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, आराम से पढ़ो। यदि आप विक्रम संवत पढ़ना चाहते हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ विक्रम संवत। क्या लिखता हूँ मित्रों? वो लिखता हूँ विक्रम संवत, विक्रम संवत 1508। विक्रम संवत कौन सा मित्रों? 1508। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन ध्यान रखें। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पीपासन नागौर के अंदर। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो मित्रों वो था लोहट जी पवार। नाम क्या था मित्रों इनके पिताजी का? तो वो होता है लोहट जी पवार। इनकी माता का नाम होता है मित्रों हंसा दे। क्या होता है मित्रों? हंसा दे। इनकी माता का नाम क्या था साथियों? हंसा दे होता है। और इनका वास्तविक नाम होता है धनराज जी। वास्तविक नाम क्या था मित्रों? धनराज जी इनका वास्तविक नाम होता है। लेकिन राजस्थान में इन्हें कई नामों से और भी पुकारा जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ये किसके अवतार माने जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, इन्हें अवतार माना जाता है
इन्हें अवतार माना जाता है विष्णु जी का। किसका साथियों? विष्णु जी का अवतार माना जाता है और इन्हें कई नामों से और पुकारते हैं, जैसे इनके अन्य नाम और हैं। इनके राजस्थान में और भी कई अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे गूंगा गहला। गूंगा गहला इन्हें कहते हैं, गूंगा गहला संत भी कहते हैं इन्हें। किन्हें कहते हैं मित्रों? इन संत जाम्बू जी को कहा जाता है। उसके बाद में गूंगे गहले के बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? ये पर्यावरण वैज्ञानिक भी माने जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं क्या मित्रों? पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और आप यहाँ बढ़ा के अपनी तैयारी को और जबरदस्त कर सकते हो। उसके बाद में गूंगा गहला हो गया, पर्यावरण वैज्ञानिक हो गया। इन्होंने ध्यान रखना एक संप्रदाय चलाया, अर्थात एक संप्रदाय चलाया। और संप्रदाय से पहले एक क्वेश्चन और सीख कर जाओ। इनके ग्रंथ इनके जीवन काल से संबंधित ग्रंथ के नाम क्या आते? तो मित्रों ग्रंथ यदि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे तो ग्रंथ के लिए थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ग्रंथ आपको इस तरह से पढ़ना है। एक तो है मित्रों ध्यान रखना जम्ब सागर, जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्बवाणी और जम्ब संहिता, ये तीन ग्रंथ हैं। एक तो है जम्ब सागर, लिखता हूं मैं यहाँ जम्ब सागर, जम्ब सागर। और एक है मित्रों जम्बवाणी, जम्बवाणी। एक तो है मित्रों जम्ब सागर और एक है मित्रों क्या? जम्बवाणी। और तीसरा होता है मित्रों ध्यान रखना, एक होती है जम्ब संहिता। एक क्या होती है मित्रों? जम्ब संहिता। तो ये तीन जम्ब संहिता, ये तीन ग्रंथ का संबंध होता है किससे होता है मित्रों? ये होता है अपने जाम्बोजी से। किससे होता है साथियों? जाम्बोजी से होता है। लेकिन इनके अंदर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ध्यान रखें मित्रों 29 नियमों का उल्लेख किसके अंदर है? 29 नियमों का उल्लेख यदि आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि इन तीनों ग्रंथों में से 29 नियमों का उल्लेख किसके अंदर है, तो मित्रों ध्यान रखना तो इसके अंदर इसमें 29 नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने नियम भाई साहब? 29 नियमों का उल्लेख है, 29 नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, सभी साथियों से निवेदन है जबरदस्त तरीके से इसको लाइक शेयर करो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जम्बवाणी में ध्यान रखना, इसे इसे पांचवा वेद, इसे पांचवा वेद व 19वां प्राण कहते हैं। पांचवा वेद व 19वां क्या कहते हैं साथियों? प्राण कहते हैं। ध्यान रखे भाई, पांचवा वेद, वेद तो चार ही होते हैं भाई, लेकिन पांचवा किसे कहा है? जम्बवाणी को कहा है। उसके बाद में जम्ब संहिता की बात कर लेते हैं। मित्रों ध्यान रखना जम्ब संहिता, इसे इसे जाम्बोजी, जाम्बोजी का हृदय कहते हैं। जाम्बोजी का क्या कहते हैं मित्रों? हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसे जाम्बोजी का हृदय कहा जाता है। तो ध्यान रखें साथियों, तो ये सारी बातें होती हैं किसको लेकर? इन ग्रंथों को लेकर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि संत जाम्बोजी के समकालीन, संत जाम्बोजी के समकालीन उस समय दिल्ली का राजा कौन था? इसके समकालीन दिल्ली का राजा, इसके समकालीन शासक था सिकंदर लोधी। इसके समकालीन शासक कौन होता है मित्रों? उस राजा का नाम होता है सिकंदर लोधी। राजा का नाम क्या होता है मित्रों? सिकंदर लोधी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो संत जाम्बोजी हैं इन्होंने नियम चलाए, इन्होंने कितने नियम चलाए थे मित्रों? ध्यान रखें साथियों, इन्होंने नियम चलाए थे 20 + 9 बराबर कितने नियम साथियों? 29 नियम चलाए। कितने मित्रों? 29 नियम चलाए थे। इन्होंने संप्रदाय चलाया। यदि आपसे और भी क्वेश्चन पूछे कि इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया था, तो ध्यान रखें साथियों इन्होंने संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम होता है विश्नोई संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या है मित्रों? विश्नोई, विश्नोई संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या है साथियों? विश्नोई संप्रदाय। आपको ध्यान रखना, तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक किससे कहते हैं? तो संत जाम्बोजी को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन और क्या बनने वाला है, यहाँ से और भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि इन्होंने समाधि कब ली, इनके गुरु का नाम क्या था। तो एक क्वेश्चन और देख लो भैया, इनके गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों ध्यान रखें इनके गुरु होते हैं गोरखनाथ। ग बराबर गुरु और ग बराबर गोरखनाथ। और ध्यान रखें साथियों गुरु गोरखनाथ जी इनके प्रमुख क्या होते हैं मित्रों? गुरु माने जाते हैं। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि संत जाम्बू जी ने समाधि कब ली थी?
मित्रों ध्यान रखें, संत जाम्बो जी जो समाधि लेते हैं मित्रों वो 1526 में और मुकाम बीकानेर के अंदर लेते हैं। इन्होंने समाधि ली, वो समाधि ली मित्रों 1526 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली मुकाम के अंदर, और मुकाम ये पड़ता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? बीकानेर में ये मुकाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये लेते हैं मित्रों, क्या लेते हैं? समाधि लेते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, आप सभी थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करें। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संप्रदाय कहाँ चलाया? तो संप्रदाय लिख दे थोड़ा सा, देखो यहाँ साथ में संप्रदाय भी करके चलेंगे, तो विष्णुई संप्रदाय डाल देता हूं मैं। तो विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। तो भाई कितने नियम? तो 29 नियम। कितने नियम साथियों? तो 29 नियम। कुल नियम कितने अपनाए मित्रों? तो 29 नियम अपनाए। नियम बराबर 20 प्लस 9 बराबर 29 नियम। अपनाने वालों को बिश्नोई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या बनने वाला है? अगला क्वेश्चन ये बनने वाला है मित्रों कि जो बिश्नोई संप्रदाय है इसकी इसकी शुरुआत कब और कहां से होती है? तो ध्यान रखें मित्रों, हाँ जी बिल्कुल मित्रों ध्यान रखें, इसकी जो शुरुआत होती है इसकी शुरुआत होती है मित्रों वो समराथल गांव बीकानेर से होती है। तो ध्यान रखें मित्रों, इसकी शुरुआत अर्थात इसकी शुरुआत होती है समराथल गांव बीकानेर से। समराथल गांव कहां से होती है मित्रों? बीकानेर से होती है। और ये जो शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 1485 ईस्वी के आसपास हुई थी। कब मित्रों? 1485 ईस्वी में। तो 1485 ईस्वी में इसकी शुरुआत कहाँ मित्रों? समराथल गांव बीकानेर से होती है। और ध्यान रखें मित्रों, जो बिश्नोई जी अर्थात जो जाम्बो जी अर्थात इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है? बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ यदि आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाए इसकी प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है, तो मित्रों आपको सीधा ही आंसर देना है मुकाम बीकानेर। कहाँ देना है साथियों? मुकाम के अंदर बनी हुई है। और मुकाम कहाँ पड़ता है मित्रों? बीकानेर। उसके बाद में ध्यान रखें मित्रों, जो बिश्नोई संप्रदाय है या इसके अंदर जो उपदेश हैं, इन उपदेशों को क्या कहा जाता है? उपदेशों को कहते हैं मित्रों, तो ध्यान रखें साथियों, उपदेशों को कहते हैं सांथरी। ऐसा कहते हैं साथियों कि बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा अर्थात बिश्नोई संप्रदाय में चलने वाले उपदेशों को क्या कहा जाता है? सांथरी। अर्थात सांथरी, जहां उपदेशों को कहते हैं सांथर। क्या कहते हैं मित्रों? सांथर। और ध्यान रखना, जहां उपदेश दिए जाते हैं, जहां उपदेश दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन और देखो, उपदेशों कहते हैं सांथर। और उपदेश उपदेश देने वाला स्थल, उपदेश देने वाला जो स्थल है ना उसे हम कहते हैं सांथरी। क्या कहते हैं मित्रों? सांथरी कहते हैं। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट हैं, दोनों की दोनों आ चुके हैं। ठीक है, उपदेशों को क्या कहते हैं? सांथर। और उपदेश देने वाला स्थल क्या कहता है मित्रों? अपनी सांथरी के नाम से पुकारा जाता है। चलो आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से। तो ये तो रहा मित्रों इसको लेकर मित्रों, संत बिश्नोई संप्रदाय को लेकर। जाम्बो जी का यदि आपसे मेला पूछा जाए, जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी का मेला, जाम्बो जी का मेला, ध्यान रखें मित्रों, तो ये लगता है आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को, आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को लगता है, आश्विन व फाल्गुन अमावस्या, आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है। और ध्यान रखें मित्रों, यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछे, जाम्बो जी के कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने गौ हत्या, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर साथियों? गौ हत्या पर क्या लगाया मित्रों? प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। किसके कहने पर साथियों? तो सिकंदर लोदी के कहने पर संत जाम्बो जी ने किस पर मित्रों? किस पर बोलो? हाँ बिल्कुल भाई,
गौ हत्या प्रतिबंध लगाया था। एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे, 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में जाम्बोजी ने संत जसनाथ जी से मुलाकात की थी। क्या की मित्रों? मुलाकात की थी। और एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, वर्तमान राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के सबसे ज्यादा लोग कहां पाए जाते हैं? तो यहां नोट डाल देता हूं मैं आपके लिए। वर्तमान राजस्थान में वर्तमान राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के लोग बिश्नोई संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं डैश। ध्यान रखें मित्रों, बीकानेर, जोधपुर में सर्वाधिक आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ध्यान रखें एक क्वेश्चन और यहां से बिश्नोई संप्रदाय से मैं आपको बना देता हूं। इस संप्रदाय के लोग, ध्यान रखें मित्रों, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं दशहरे के दिन और मित्रों ध्यान रखना, जीव हत्या पर कभी भी जीव हत्या नहीं करते हैं। कौन मित्रों? बिश्नोई संप्रदाय के लोग। तो मित्रों ये बात जो हुई है ना, वो किसके बारे में हुई है? अपने संत जाम्बोजी के बारे में। किसके बारे में साथियों? संत जाम्बोजी के बारे में हमने यहाँ पढ़ ली है। ठीक है, तो ये रहा जाम्बोजी। कौन रहा मित्रों? संत जाम्बोजी। चलता हूं मैं आपको आगे लेकर। इसके बाद में अगला जो संत होने वाला है मित्रों, वो हम पढ़ने वाले हैं संत जाम्बोजी के बाद अगला जो अध्ययन करेंगे। देखो यहां मैं डाल देता हूं आपके लिए नेक्स्ट अपना लोक संत, जो आप यहां चर्चा करने वाले हो उसका नाम होने वाला है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ जी, चलो एक बार सभी क्लास को शेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, चलो भैया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं संत चरणदास जी के बारे में। लिखता हूं मैं यहाँ संत चरणदास जी। किसके बारे में साथियों? संत चरणदास जी। चलो भाई, संत चरणदास जी। देखो अगला भैया, यदि बात करें, मैंने यहां लिख दिया आपके लिए संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी। ठीक है भाई, तो ये लिखा मैंने आपके लिए यहाँ ऊपर संत चरणदास जी। सभी साथियों से निवेदन है क्लास को लाइक करें भाई और एक बार शेयर कर दें और आगे चलते हैं। और आज हम समाप्त करेंगे इस टॉपिक को अपने को। ठीक है, और सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं। मित्रों ध्यान रखना, इनका जो जन्म होता है ना, वो कहाँ होता है? थोड़ा छोटा देखो भाई। इनका जन्म मित्रों ध्यान रखें, वो जन्म होता है 1703 ईस्वी में डेहरा गांव अलवर के अंदर। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ 1703 ईस्वी में, और जन्म होता है डेहरा गांव। और ये कहाँ पड़ता है मित्रों? अलवर के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? अलवर में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में इनका मूल नाम क्या था? एक क्वेश्चन और बनेगा, इनका मूल नाम। इनका जो मूल नाम होता है ना, वो होता है रणजीत सिंह। नाम क्या होता है मित्रों? रणजीत सिंह के नाम से ये पुकारे जाते हैं। उसके बाद में इनके पिता का नाम मुरलीधर था, माता का नाम कुंजूबाई था। पिता देखो भैया मुरलीधर, माता का नाम क्या था भैया? कुंजूबाई। माता माता का नाम होता है कुंजूबाई।
क्या नाम होता है मित्रों? कुंजूबाई आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में गुरु सुखदेव, इनके गुरु का नाम क्या था मित्रों? तो गुरु का नाम होता है मित्रों यहाँ सुखदेव। नाम क्या होता है साथियों? सुखदेव के नाम से पुकारे जाते हैं। उसके बाद में इनके जो उपदेश है ना वो मेवाती भाषा में लिखे हुए हैं, अर्थात उपदेशों की भाषा। इनके उपदेशों की भाषा आपको देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है मित्रों? मेवाती। कौन सी देखने को मिलती है? मेवाती। और इनके जीवन काल से संबंधित ग्रंथ, यदि मैं ग्रंथों की आपसे बात करूं तो 1, 2 और 3, 3 ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र और भक्ति सागर। ध्यान रखें 3 ग्रंथ हैं, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान और भक्ति सागर। इनकी भाषा है मित्रों, ध्यान रखें तीनों के तीनों मेवाती। ठीक है, आगे चलो भाई। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मचरित्र, ये चरित्र होगा, ये ब्रह्मचरित्र, ब्रह्मचरित्र। आगे सुनो थोड़ा सा। उसके बाद में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम देखने को मिलता है, ध्यान रखना भैया, चरणदासी संप्रदाय। लेकिन इनकी एक दो शिष्या होती हैं, ध्यान रखें मित्रों। इनकी कुछ शिष्याओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी शिष्या कौन कौन थी। देखो यहाँ इनकी शिष्या, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इनकी शिष्या कौन कौन थी। इनके जो शिष्याओं के जो नाम है मित्रों, जैसे हम बात कर लेते हैं, मुख्यतः आपकी सहजोबाई है या दयाबाई है। ध्यान रखें मित्रों, एक तो होती है मित्रों कौन सी? दयाबाई। और मित्रों एक होती है सहजोबाई। कौन सी होती है साथियों? सहजोबाई होती है। और एक कौन सी होती है मित्रों? दयाबाई होती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि कि दयाबाई ने एक ग्रंथ लिखा, दयाबाई के जो ग्रंथ है मित्रों उसका नाम क्या है? और सहजोबाई के एक ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या है? तो मित्रों ध्यान रखें इन दोनों के द्वारा अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं, ये भी आपसे एक एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि दयाबाई के द्वारा लिखा गया था दयाबोध व विनय मलिका। इसने लिखा था मित्रों दयाबोध व विनय मलिका, दयाबोध व विनय मलिका, विनय मलिका। ये लिखा गया था किसके द्वारा मित्रों? दयाबाई के द्वारा। सभी मित्र चाय पी ले आराम। देखो भाई, हाँ बिल्कुल, चलो। उसके बाद में रमाबाई, रमाबाई जिसे हम सहजोबाई भी कहते हैं, इसने लिखा था मित्रों सहज प्रकाश। इसने क्या लिखा मित्रों? सहज प्रकाश, सहज प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद में चलो इससे मैं कर देता थोड़ा सा ऊपर। तो ये होती हैं इसकी दो शिष्या। उसके बाद में संप्रदाय चलाया, संप्रदाय की बात कर लेते हैं। संप्रदाय चलाया मित्रों, संप्रदाय चलाया, संप्रदाय का नाम था संप्रदाय चलाया। अब देखो उसके नाम पर ही संप्रदाय होगा। नाम क्या है मित्रों? चरणदास जी, तो चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है इस संप्रदाय की, थोड़ा सा उन्हें पढ़ते हैं। ध्यान रखें मित्रों, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? तो मित्रों 42 अर्थात 40 + 2 = 42 नियम अपनाने वाले। लिखता हूं पहला पॉइंट। इसमें कुल नियम, इसमें जो नियम है ना, सबसे पहले नियम डैश 40 + 2 = 42 नियम अपनाने वाले चरणदासी संप्रदाय के लोग माने जाते हैं। इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। इसकी प्रमुख पीठ, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ है मित्रों? दिल्ली के अंदर। और इस संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं मित्रों? पीले वस्त्र पहनते हैं। लो भैया, अच्छी बात है, पीले वस्त्र पहनना, पीले वस्त्र पहनते हैं। एक क्वेश्चन और बनेगा,
कि ऐसा कौन सा लोक संत था जिसने नादिर शाह जो ईरान का आक्रमणकारी था उसके भारत पर आक्रमण करने की घोषणा की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा लोक संत था, आप आंसर दे सकते हो मित्रों इसका आराम से, क्योंकि दिल्ली से संबंध किसका है भैया, चरणदास जी का है। ऐसा लोक संत, ऐसा लोक संत, ऐसा लोक संत जिसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह, नादिर शाह के आक्रमण की घोषणा पहले ही की थी, पहले ही कर दी थी। उसका नाम क्या है मित्रों, तो वो है मित्रों, ध्यान रखना, चरणदास जी। नाम क्या है साथियों, चरणदास जी। तो ऐसे लोक संत जिन्होंने 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण की पूर्व में ही घोषणा की, उसका नाम क्या है मित्रों, चरणदास जी। तो मित्रों ये रहे अपने चरणदास जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अपने सहजू भाई है चाहे दया भाई है, उससे पहले हमने पढ़ा है इनके जीवन काल के बारे में उल्लेख। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं जो एग्जाम में आपसे लगभग पूछता रहता है इनके बारे में। हाँ जी भैया, आगे चलो। चलो ठीक है, तो अब बचे कितने मित्रों, अभी हमारे 8-10 और बचे हैं, तो इनको हम अगली क्लास में करते हैं और इसे आज ही हम खत्म कराएंगे। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है एक बार क्लास को आप लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों, राम राम साथियों।